एक ऐसा देश जहां पुरुषों द्वारा सगे मामा की लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का रिवाज है। एक ऐसा देश जहां पर भागकर शादी करना सामाजिक तौर पर ज़्यादा पसंद किया जाता है। और एक ऐसा देश जहां की लड़कियां घर के अंदर पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर घूमती हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है भूटान। जी हाँ दोस्तों, आज हम भूटान के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि भूटान एक बहुत ही छोटा सा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन 9 लाख के आसपास है, लेकिन छोटा होने के बावजूद यह देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। दुनिया के सबसे खुश देशों में से भूटान एक है। यहाँ पर विकास का अर्थ खुशियाँ होती हैं। वैसे तो भूटान को दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी भिखारी और एक भी आदमी बेघर नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया में शादी और शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की और अजीब अजीब तरह के कानून बने हुए हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों पर सार्वजनिक चर्चा बिल्कुल नहीं होती। वहां शारीरिक संबंधों पर हजार पाबंदियां हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों को एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया जाता है। ऐसे देशों में सेक्स को लेकर खुलापन है। इन देशों में शारीरिक संबंधों को लेकर बने कानून भी अजीबोगरीब हैं। कहीं सुहागरात के दौरान दुल्हन की मां को कमरे में रहने की परंपरा है। दोस्तों, भूटान में एक जनजाति ऐसी भी है जहां शादी के लिए लड़की को रात के अंधेरे में भगाना पड़ता है। यह कोई हंसी मजाक नहीं बल्कि मजबूरी है, जिसने अब संस्कृति का रूप ले लिया है। पश्चिम बंगाल और भूटान की सीमा के पास प्रकृति की गोद में बसे टोटापोड़ा में रहने वाली टोटो जनजाति सदियों से इस परंपरा को निभाती आ रही है। दुनिया में इस सबसे छोटी जनजाति की अब तादाद महज 1400 के आसपास है। टोटो समुदाय के लड़के को जो लड़की पसंद आ जाती है वह उसे रात के अंधेरे में भगा ले जाता है और उसे अपने घर में रखता है। दोनों साथ साथ रहते हैं। लड़की जब गर्भवती हो जाती है तो दोनों की शादी करा दी जाती है। परंपरा पर लड़के मुख्य तौर पर अपने मामा की लड़की को लेकर भागते हैं और उन्हीं से शादी करते हैं। शादी का नियम बेहद सख्त है। इसे तोड़ने पर शादी में ज़्यादा खर्च और पूजा पाठ कराना पड़ता है। अगर कोई लड़की मां नहीं बन पाती और लड़का लड़की इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके भी नियम हैं। इसके लिए एक सूअर की बलि चढ़ानी पड़ती है, जिसके बाद उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भूटान में महात्मा बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग पर जिंदगी को बिताया जाता है। इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े का कोई भी अस्तित्व नहीं है। वैसे तो भूटान के लोग डांस के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। यहाँ पर हर प्रकार के त्योहारों को नाच गाने के साथ मनाया जाता है और जब यहाँ के लोकल लोग डांस करते हैं तो टूरिस्ट लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर चांद डांस काफ़ी लोकप्रिय है। इसके साथ ही यह लोग टूरिस्टों का मनोरंजन करने के लिए भी यह डांस करते हैं और भूटान के टूरिज्म में बढ़ावा देने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, भूटान में रहने वाले लोगों को टीवी, इंटरनेट, रेडियो की भी परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग एकदम सादा जीवन व्यतीत करते हैं। भूटान को टीवी और इंटरनेट की साल 1999 में इजाज़त मिल गई थी। भूटान की एक सीमा पर चीन और दूसरी सीमा पर भारत और तिब्बत हैं। हिमालय की गोद में बसे भूटान की राजधानी को थिम्पू कहा जाता है, जबकि इसकी फाइनेंशियल सिटी का नाम फुटसोलिन है। भूटान की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट हैं और बाकी 24% हिंदू हैं। भूटान का हिमालय की गोद में बसे होने के कारण यहाँ पर आपको चारों तरफ पहाड़ियाँ ही नजर आएंगी। जब आप भूटान जाओगे तो वहाँ पर आपको वहाँ के लोगों की क्रिएटिविटी देखकर काफ़ी हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है और पहाड़ियों से देखने पर आपको एक से बढ़कर एक किले नज़र आएंगे। दोस्तों, अगर आपको घूमने का शौक़ है तो आपको बता दें कि यहाँ पर होटल्स भी बहुत ही कमाल के होते हैं। पहाड़ों पर बने ये होटल्स बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। भूटान के लोग पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
और ये लोग अपने पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पर पेड़ लगाना बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। अगर आप ट्रैकिंग जैसा शौक रखते हैं तो यह देश आपके लिए बहुत ही अच्छा है। भूटान में ट्रैकिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पर हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। अगर आपको भी ट्रैकिंग का मज़ा लेना है तो आपको यहाँ पर अप्रैल के मौसम में आना चाहिए। अगर आप मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर के महीने में आना चाहिए। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करना, टेंट लगाकर वहाँ पर रुकना, रात में आग जलाकर खाना तैयार करना, दोस्तों के साथ मिलकर रात को यादगार बनाना एक बहुत ही दिल खुश करने वाला अनुभव होता है। तो दोस्तों, भूटान के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।